अय्याज खान साहब, मैं जरा आपसे सर शुरू करना चाहूंगा और एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि एक लेडी स्मगलर जो है मुबैना तौर पे मंशियात फरोश, उनकी खबर बहुत ज्यादा चल रही है और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे शायद वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात फरोश हैं। उस खबर को यकीनन आपने भी देखा होगा। तो क्या ये सिर्फ एक खातून इतने बड़े पैमाने पे ये सब कुछ कर रही होंगी या कोई उनका नेटवर्क वगैरह भी होगा? और अब तक जो उसकी रिपोर्टिंग हो रही है या जो कुछ पता चला है अब तक, आप कैसे देखते हैं उसे? वो तो डॉन जो है, पिंकी डॉन, बड़ी खतरनाक है। वो तो देखे ना, आज उसकी एक और ऑडियो आई है जिसमें उसने कहा है कि जी वो टेंशन ना लें, मैं नहीं भी रहती सिस्टम चलता रहेगा। ये असल कमाल ये है सिस्टम का कि सिस्टम चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसी तरह से कोई नहीं रोक पाता इन डॉन्स को। ये अब उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि एक साहब मुझे बता रहे थे कि कोई 800 इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनके साथ वो राब्ते में है। मतलब कोई वो बड़े लोग हैं कुछ, जो जाहिर है उसके क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद को छोड़ें, लाहौर में आए आप, ये वीकेंड्स पे स्पेशली फ्राइडेज से यहाँ पार्टी शुरू हो जाती हैं, उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है, एक एक चीज़ अवेलेबल होती है। और इसी तरह से फिर जाहिर है वो सिस्टम तो चलना है, उस सिस्टम को आप नहीं रोक सकते। और फिर सबसे बड़ी सहूलतकार पुलिस बनी, पहले उसका जुडिशल हुआ और उसके फिर बाद आज वो चूंकि प्रेशर बहुत पड़ गया, और ये भी चूंकि अभी प्रेशर है इसलिए वो रिमांड भी हो गया, पुलिस को रिमांड दे दिया गया। रौला ये है कि लोग ये सवाल मुझसे भी पूछा बेशुमार लोगों ने कि यार ये क्या हो गया चैनल्स को, ये इसकी इतनी कवरेज क्यों हो गई? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आजकल बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुल के चला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक तरह से सारे चैनल्स की रिजेंटमेंट थी कि यार कुछ हमें हाथ आ गया तो अब ये तो चला दो ना, जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों ने इसको जोड़ने की कोशिश की कि शायद कोई 28वीं तरमीम के हवाले से कोई है। मैंने उनको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं क्या, वो फ्री हिट मिल गई सी तो सारे किक्का लांदे रहने, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा अय्याज खान साहब, दूसरा जो बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि सबसे पहला जो बड़ा मसला है वो मईशत का है। हुकूमत मुख्तलिफ चीज़ों को एक तरह से वो सामने भी लेके आते हैं, उनको फ्लोट करते हैं, वो ये कहते हैं अब इस चीज़ से बेहतरी आ जाएगी, अब उस चीज़ से बेहतरी आ जाएगी। कभी मादनियात के हवाले से कहा जाता है, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि कितने अरब की तो हम सिर्फ मट्टी बेचेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने और हुकूमती वुज़रा ने मादनियात के हवाले से बताया, यकीन कीजिएगा अय्याज खान साहब, 3 दिन मैंने जमीन पे पांव सही नहीं रखा कि शायद नीचे कोई मादनियात खराब ना हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि हम खड़े हुए किधर हैं कि IMF की टीम यहां पे आई हुई है और 10 दिन वो यहां पे रहेगी और आपका बजट जो बन रहा है उसकी वो सुपरविजन करेगी। कैसे देखते हैं आप इसे? वो एक जगह से ना, एक दफा वो मेरे दोनों कायदीन मौजूद थे, गालिबन मलिक साहब भी होंगे वहां, जहां से सोना निकल आया था। वो हमें दिखाया गया था कि जी बस इस मुल्क के हालात अब बदलने वाले हैं, आप फिक्र न करें। ये हमेशा इसी तरह होता है अथर, इसी तरह चल रहा होता है कि जी ये हो जाएगा। हमारे ना असल में कमेटियां बनाने का, इदारे बनाने का बड़ा शौक है कि जी ये एक नई कमेटी डाल दी है, वो कमेटी वो वाली होती है जो निकलती नहीं है, वो लेके भाग जाता बंदा ना, जिसके पास डाली होती है आपने। फिर एक वो बन जाता है इदारा कि जी बस अब ये इदारा हमने बना दिया है, अब देखें इसमें ऐसे शानदार लोग हमने रख दिए हैं। रौला सिर्फ ये है कि इस मुल्क की मईशत इन चीज़ों से ठीक नहीं हो सकती। देखें, ये मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, ये इमरान खान साहब के दौर में भी बड़ा हुआ कि जी देखें कर्जा इतना बढ़ा दिया उस हुकूमत ने, रिकॉर्ड कर्जा ले लिया, आज तक इतना कर्जा नहीं लिया था। इस दौर का कर्जा PDM की गवर्नमेंट और अब का अगर आप मिला लें तो वो कुछ भी नहीं था, लगता है कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं था। महंगाई पे यहाँ महंगाई मुकाओ मार्च हो रहे थे, मैं सबसे ज्यादा बैठ के तनकीद कर रहा था उस दौर में उस पे। मैंने बल्कि खान साहब से एक दफा कहा, मैंने कहा मेरी बेगम ने खान साहब आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि ये इमरान खान अंधा है, इसे नजर नहीं आ रहा महंगाई कितनी होगी। मेरी बेगम लड़ी कि तुमने ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा जाहिर है यार, तुमने जो कहा था, मैंने एडिटिंग थोड़ी करनी थी उसमें, ये हालत थी। लेकिन तब मैंने एक बात भी कही थी उस वक्त, मैंने कहा महंगाई इतनी हो जाएगी इस गवर्नमेंट के जाने के बाद कि आपको शायद इमरान खान की गवर्नमेंट फरिश्ता लगे कि यार वो तो महंगाई थी कुछ नहीं। ये इस तरह से आप कर्ज उतारने के लिए जब कर्ज ले रहे हैं, मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि अल्लाह ने हमें डिफॉल्ट से कैसे बचाया हुआ है।
प्रैक्टिकली हम डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। सिर्फ ये है कि अनाउंस नहीं करते हम। मतलब इन हालात में इस तरह से जाके लेके आपने जब मईशत चलानी है, आपका बजट पहले तो होता था ना जी, IMF से होता था, चलें जी मुशावरत हो गई बजट की, अब तो बाकायदा मंजूरी IMF ने देनी है आपके बजट की। आप बजट पेश नहीं कर सकते जब तक IMF उसकी मंजूरी नहीं देगा। तो इस हद तक फिर हम कहते हैं जी हम एक खुद मुख्तार कौम है, हम हमारी बड़ी दुनिया में, ठीक है यार, इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त आप बड़ा अच्छा आपका नाम बना हुआ है, ट्रम्प साहब ग्रेट ग्रेट कही जा रहे हैं, अल्लाह करे ये हमें ग्रेटनेस इसी तरह हमारे मुल्क की रहे। हमारी शान है कि हमारे मुल्क की तारीफ हो। इंडिया के साथ हम जीते थे, पूरी कौम एक पेज पे थी। आपने राना सनाउल्लाह का नाम लिया जो किलोग्राम ने हीरोइन पकड़ी गई थी। कोई एक जर्नलिस्ट बता दे जो PMLN का बदतरीन मुखालिफ भी हो, जिसने उसकी हिमायत की हो, सबने मुजम्मत की थी। तो ये हम इस तरह के हैं, हमें पता है, हमें चीजें नजर आ रही होती हैं, बाज़ दफा वैसे ही अक्खा बंद कर लेती हैं। वहां पे जो अनाउंसमेंट हुई वो यही थी कि तवानाई के शोबे में जो उनकी खिदमात हैं और गर्दिशी कर्जों को शायद कम करने में उन्होंने कुछ किया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का ये तवानाई का शोबा है, उसके साथ जो किया गया है पाकिस्तान में, उसकी दुनिया में कोई नजीर नहीं मिलती। खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हम ले रहे हैं। यहां पे IPPs हुक्मरान खानदानों की हैं, कितना पैसा उनको कैपेसिटी पेमेंट्स में दिया जाता है। और उस इन सारी चीजों के होते हुए कि अभी कुछ दिन पहले जिस किस्म की लोड शेडिंग हुई, इस माहौल के अंदर एक हुकूमत उठती है और वजीर तवानाई को तमगा दे देती है। अयाज खान साहब, कैसे देखते हैं आप इसे? मलिक साहब, फर्क ये पड़ा कि पहले वो मिलते थे परचून के हिसाब से, अब थोक के हिसाब से मिलते हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई गवर्नमेंट अपने वजीर को दे कैसे सकती है यार तमगा? जितना मर्जी बड़ा उसने कारनामा किया हो, अगर तो मयार ये है कि वो बेड़ा गर्क करने पे मिलना है तो फिर सारे वजीरों को मिलना चाहिए। सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए वजीर खजाना को। जो कह रहे हैं ज़राई तरक्याती बैंक भी फजूल है, वो भी बंद हो जाना चाहिए इस मुल्क में। बाकी वजीरों का क्या कसूर है यार जो रह गए हैं? इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपके लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आम आदमी का तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनकी ऐसी शानदार पॉलिसियां हैं। तो आप मतलब एक ही दफा पूरी कैबिनेट के लिए अनाउंस करा देना चाहिए आपको कि हाँ ये कर देंगे यार, चले वजीर मुमलिकत है, इसको जरा छोटा तमका दे देते हैं, दूसरे को बड़ा दे देते हैं। और मैं हैरान हूं, एक शख्स वहां आज एक साहब बैठे हुए थे, मैं देख रहा था, वो बार बार अपने 2 तमगे चेक करी जा रहे सन। मतलब अब हालत ये है कि एक से तसल्ली नहीं हो रही लोगों की। वो कहते हैं यार कि नहीं एक और दे दो, 2 और दे दो। मुझे याद है एक जर्नलिस्ट इमरान खान के दौर में कहते हैं वो मुझे दे रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं इससे बड़ा मुझे दे दें। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बात हो गई, वजीर इतराज से भी बात हो गई, शिबली फराज से, उसके बाद सेक्रेटरी और उसको फिर घेराव उन्होंने PIA को, फिर वही बात शुरू कर दी। और मैं कह यार इन्होंने एक और निशाने आदर ही दे दो, खुदा दा ना जाए। वो कहते हैं यार मैं सीरियस हूं, तो मैं केड़ा मजाक कर रहे हैं। ये हालत है। एक हमारा कोलीग जब शाहजी अब्बास अतर साहब मरूम को मिला अवार्ड, तो वो साइटेशन देने गया, उसने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से पूछा ये अवार्ड कैसे मिलते हैं? उसने कहा तुम्हें चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उसने कहा लाओ साइटेशन लाओ। नेक्स्ट ईयर सेम अवार्ड जो अब्बास अतर साहब की जिंदगी भर की खदमात के बाद मिला था, वो हमारे उस दोस्त को मिला था अवार्ड। इस तरह भी अवार्ड इस मुल्क में मिलते हैं। बहरहाल मुबारक हो जिनको मिलते हैं। मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि अब अवार्ड लेने वाले जो है ना, उन पे सवाल उठता है, जो नहीं लेते वो उनके लिए असल अवार्ड है कि उनको नहीं मिल रहा। अल्लाह का बड़ा करम है।